नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस में। एचडीएफसी बैंक को हर वीकेंड पे हम एनालाइज करते हैं, तो जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है अपना, परसों से शुरू होगा 24 जून से लेके 28 जून। इन 5 दिन के अंदर एचडीएफसी बैंक हमको क्या दिखा सकता है, चार्ट पे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज करेंगे और सिनेरियो की चर्चा यहाँ पे मैं आपके साथ करूंगा। उससे करने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ स्टडी पर्पज से है। बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ से इस चैनल के द्वारा किसी को नहीं दी जाती है। ठीक है, आ जाइए चार्ट पे। अब पिछले 5 दिन का अगर आप मूव देखेंगे, 5 दिन तो नहीं, 4 दिन ट्रेडिंग हुई है, वो है ये, है ना। ये आपका फ्राइडे, ये आपका थर्सडे, ये आपका वेडनेसडे और ये रहा आपका ट्यूसडे। ये 4 दिन बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और जो हमारा प्रेडिक्शन था इससे लास्ट वीक का, आपके साथ मैंने ये पैटर्न यहाँ पे शेयर किया था चार्ट का। ये आप देखेंगे यहाँ पे 18 से 21 जून के बीच एचडीएफसी बैंक में क्या हो सकता है, ये पैटर्न आपके साथ मैंने शेयर किया था कि ये इस लाइन को टच करने के लिए आएगा। 1640 से लेके 1660 के बीच में इसका कहीं पे हाई बनना चाहिए एचडीएफसी बैंक का, इन 4 दिन के अंदर। तो हमको देखने को क्या मिला है, ये रहा आपके सामने चार्ट। ये सेम इसी प्रकार का चार्ट पैटर्न है। ये लाइन भी टच हुई है और बिल्कुल आपको ये इनफैक्ट 1680 तक भी जाता हुआ दिखा है। अभी जो हमको क्लोजिंग देखने को मिली है, हमारे सामने जो प्रिंट है चार्ट पे, वो है 1665 के आसपास। फ्राइडे के दिन एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है, जो कि अच्छी तो नहीं है, बट एक तेजी के बाद इसने 2 दिन अपने आप को होल्ड किया है। सेम इसी प्रकार का कुछ पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। ठीक है। नाउ अब अगले वीक क्या हो सकता है, ये तो हो गया भैया ऐसा, है ना, तेजी हो गई, बढ़िया तेजी होगी। और आप उसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी दिखेगी आपको। ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ देखिए। अब वीकली चार्ट को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये खड़ा कहाँ पर है, कहाँ पे खड़ा है। ये खड़ा है आपका, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ। ये हमेशा से एक रुकावट का एरिया रहा है, हमेशा से। अब आ जाइए जरा, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, ये ये है ना। तो हमको इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग चाहिए। ये जो अभी मैं लेवल आपके साथ शेयर करूंगा, इस लेवल के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद क्या होगा, हम यहां तक एक मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं। कहां तक? यहां तक। ये जो मैंने आपके सामने एक ये है 1710 से लेके 1725, यहां तक का मूव हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, इस लेवल के ऊपर। ठीक है, ये लेवल क्या है, ये है भैया 1682 के ऊपर, 1682 के ऊपर। लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे नोट करने वाली चीज, नेक्स्ट वीक में जो कि 24 जून से स्टार्ट होने वाला है, 1682 के अबव अगर एच डी एफ सी बैंक निकलता है, ठीक है, बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट हो जाना चाहिए आपके हिसाब, मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, ये लेवल रहेगा जो बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद अंगूठा तो दबा दिया आपने बाई साइड का, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, देखिए एसएल रहेगा आपका इंट्राडे, मतलब इंट्राडे या पोजिशन कैरी भी करके कब जाना है, जब आपको 1682 के ऊपर क्लोजिंग मिले। आपको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आपको कैरी फॉरवर्ड करके जाना है कॉल को। ठीक है, फॉर द टारगेट, ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ, 1710 से लेके 1725। ठीक है, और बड़ी तेजी कब होगी, जब ये 725 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें यहाँ पे भी क्लोजिंग मिल जाएगी, जो कि अब तक नहीं मिली है, जो कि अब तक नहीं मिली है, जो कि अब तक नहीं मिली है। फिर ये और बड़ी तेजी में है, फिर ये 1800 प्लस की तेजी में है, अगर 1725 के ऊपर ये क्लोज कर देता है। ठीक है,
ये सेकंड राउंड ऑफ कह लीजिए बाइंग आप समझ सकते हैं अगर देखने को मिलती है तो। अदरवाइज जो ट्रेड इनिशिएट है तेजी का, बुल का, कॉल साइड वालों का, वो होगा भैया 1682 के ऊपर। यहाँ से होशियार रहिए, इस लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग भी चाहिए, इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड इनिशिएट है। एसएल ये है, ये जो क्लोजिंग है ना यहाँ पे जो डिस्कस किया ये 1665, एक नंबर नीचे रख लीजिए 1664, ये नंबर आपका एसएल का काम करेगा जैसे ही ये 1682 को काटेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सरल है। दूसरा, मेरा अगर आप सजेशन माने अगर तो भैया आप इसको ट्रेड ही मत करिए इतनी रेंज में, 1-2% के लिए अवॉइड करिए। इसमें एंट्री बुल, थोड़ा पेशेंस रखिए अपने आप को, थोड़ा सा होल्ड रखिए अपने आप को। अगर ये 1725 थोड़ा ऊपर का लेवल में बोल रहा हूँ, इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप तेजी करिए, है ना। ये जो पेशेंट वाला जो ट्रेडर है जो मतलब चीते की तरह मतलब बैठा रहता है कि जब मेरा शिकार मेरे बिल्कुल उसमें दिखेगा जब मैं हमला करूंगा, ये वो वाला है। ठीक है, मतलब मुझे तभी ट्रेड लेना है जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे टाइम पास कर रहा है तो मैं क्यों इसमें 1-1.5% के लिए मतलब 1682 के ऊपर देखूं, फिर 1700 पे क्या पता रुक जाए। तो ये 17-18 पॉइंट के लिए लगभग 1 से 2% की तेजी किस लिए आपने करनी है। आप बढ़िया तेजी करिए, 1725 के ऊपर अगर निकल जाता है, ठीक है, 1698 का एसएल लगाइए, 1800 प्लस का टारगेट है, 3 से 4 दिन में ही दिखा देगा, 3 से 4 दिन में ही दिखा देगा। ठीक है, तो तेजी करिएगा तब, अदरवाइज अवॉइड करिए। ठीक है, अदरवाइज अवॉइड करिए। ये 1-1.5% मैंने उनको बता दिया, ये इंट्राडे का ट्रेड बनेगा। ठीक है, और 1710 1725 के दर्शन आपको हो सकते हैं, आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, 1682 के ऊपर ये रहेगा बुलिश, है ना। पर स्विंग में अगर बढ़िया पैसा 2-3 दिन का ट्रेड है तो भैया वो 1725 के ऊपर ही है। ये है कॉल साइड की तरफ अगर ये एक्टिव रहता है तो। अब मैं आता हूँ भैया, इसमें दूसरी चीज भी तो हो सकती है, ये नीचे की तरफ भी तो गिर सकता है ना। तो आप याद करिए इसने यहाँ पे ये जो लेवल निकाल, ये जो लो बना था जिसके बाद भयंकर गैप डाउन हुआ था, ये ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर ये सरक गया तो भाई इसमें सेल साइड का ट्रेड बन जाएगा। ये लेवल है 1640, 1640 के नीचे अगर जाता है देन ये आएगा इधर इस रेड लाइन को टेस्ट करने, मतलब कि 1600 के आसपास। ये ट्रेड आपको मिस नहीं करना है, 1640 बिलो ये सेल का घोड़ा है। आराम से आपको नीचे की तरफ 2-3% का पैसा आपका बन सकता है। ये इस प्रकार का ट्रेड बनेगा, देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे ये वाला पीस, ये वाला पीस देखिए, ये वाला पीस, ठीक है, ऊपर से नीचे ये इस लाइन को तोड़ते ही ये इसको टच करने आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1600 के आसपास, 1605 1608 इस प्रकार से, 1640 बिलो डोंट मिस। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न डेवलप होगा तो ही आपने इसमें सेल का ट्रेड लेना है। अदरवाइज जो मुझे लग रहा है ना, ठीक है, अगर इसको टाइम पास करना है, देखिए 1725 तो शायद ना काटेगी एकदम से बिल्कुल, इतनी 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 ये, अगर इसको तेजी करनी, अगर इसको तेजी करनी है तो ये क्या करेगा, टाइम पास करेगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के डाइजेस्ट करके फिर ऐसे निकलेगा, जो स्टेबल होता है, जो तेजी सच में मतलब कही जाती है कि हाँ यार बढ़िया चला है, एक अपनी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म बना के चला है, प्लेटफॉर्म बना के चला है, अपना सपोर्ट बना के चला है, उसको कहा जाता है बढ़िया तेजी, उस स्टेबल तेजी। जैसे ये चला तो कुछ यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म बनाएगा, फिर एक बार चला, फिर यहाँ पे अपना कुछ सपोर्ट एरिया बनाए, ताकि जब भी गिरे तो ये बाइंग का एरिया जो है या जिसको कहा जाता है डिमांड का एरिया अवेलेबल हो। पर जब ऐसे चढ़ाई हो जाती है ना खड़ी, भैया वो गिरता भी बड़ा तेजी से है, क्योंकि सपोर्ट मौजूद नहीं होते उसमें। तो ये अगर सीधा ऐसे चला गया, ठीक है ना, तो उससे बढ़िया क्या है, जैसे ये यहाँ पे गया, ये देखिए, ये अगर ये ऐसे करके चलता है तो बहुत बेहतरीन है। फिर जब ये इसको काटेगा तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर इसने डेवलप किया फिर वो स्ट्रक्चर डेवलप होगा।
ठीक है, तो अगर ये इस लेवल के ऊपर होल्ड हो जाता है और इस एरिया के अंदर रहता है ऐसे, तो ये ट्रेड नहीं करना है, देन डोंट ट्रेड। ये फिर देखने वाली चीज है, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, जैसे इस लाल लाइन को क्रॉस किया, बढ़िया तो आपको तेजी देखने को मिली, इसी पिछले हफ्ते की तो बात है। अगर जैसे ही ये यहाँ से इसको क्रॉस करेगा, मिस नहीं करेंगे हम, ट्रेड करेंगे हम, है ना। नीचे की तरफ आता है तो ये पीस मत छोड़िएगा, ये 1640 के बिलो है, यहाँ पे आपको बढ़िया पैसा बन जाएगा, 2 से 3% अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। लेवल नोट कर लीजिए, समराइज कर देता हूं मैं। 1682 के ऊपर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, 1642 के बिलो सेलर एक्टिव हो जाएंगे, बस ये नोट कर लीजिए। ठीक है, टारगेट 2 से 3% का रखिएगा मिनिमम, और 1% के आसपास का एसएल रख लीजिएगा। किसी को कहीं से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, जब भी आप कभी ट्रेड करें 1% का रखिए एसएल, 2 से 3% का रखिए टारगेट। जैसे ही 2% आए, एसएल को खिसका के कॉस्ट पे, ताकि लॉस ना हो, है ना, और प्रॉफिट बुकिंग चालू। ये सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा, आपको एचडीएफसी बैंक में पैसा बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, जैसे कि बनता आया है ना। और कब छोड़ना है वो भी याद रखिए। इससे पिछला हफ्ता मैंने क्या बोला आपको, ये डॉटेड लाइन से लेके पिछले से पिछला, ये रेड लाइन के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना, याद करिए। जो कौन सा था, 11 से 14 जून के बीच का, 10 जून से 14 जून के बीच की जो मेरी एनालिसिस थी, वो ये थी कि ये टाइम पास करेगा इधर, डोंट ट्रेड। उससे अगले वाले वीक के अंदर हमें इंडिकेशन मिला कि रेड लाइन के ऊपर जाके क्लोज किया है भाई, तो ये इसका, ये पीस कैप्चर करिए आप, और आप देखिए कैसे हमें देखने को मिला ये वाला पीस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।